आपको बेगम से मार कितनी दफा पड़ी है? पता है, मार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि हथापाई है 2-3 दफा। और मैंने जब अपनी बीवी के हाथों में हाथ डाला, मुझे पता लगा जेन्युइन जटी है। कि जब मैं बाहर लोग मेरे से सेल्फियां बना रहे हैं, टिश्कू टिश्कू फोटो उतर रही हैं, घर कभी जाऊं ना तो समझ आता क्या पक्का हुआ, कहती फ्रिज वेल हो जाके। अगर उसके ऊपर हाथ उठाया मैंने 2-3 दफा, लेकिन उसने मेरे हमले को न फेल कर दिया। मेरे भाई जो बड़े हैं वो आए घर, मैंने उनको बेल्ट दी और अपनी बेल्ट एक और पकड़ ली। मैंने कहा मेरी बीवी ने तुसी कुटो, ताड़ी बीवी ने मैं कुटना। और मैं लोगों को भी ये कहूंगा, कभी भी कुछ भी हो जाए, बीवी को माँ को कुछ ना कहे। माँ एक माँ होती है। माँ जो है ना, माँ दोबारा नहीं मिलनी। बीवियों और 10 आ जाए। मैं बड़े, यानी यूं समझ लें कि 8-10 बिजनेस करता हूँ, छोटे छोटे मोटे मोटे। तो उसमें जो है ना, मैंने साथ आगे और भी लोग जो है ना साथ रखे होते हैं। अगर आपकी घर 2 बहनें या एक बहन जवान, यानी 18-19 साल की शादी का काबिल वो हो चुकी है, फिर आप बदला ना लो, पहले उसकी शादी उसके हाथ पीले करो, उसको उसके घर भेजो। इतने बड़े चौधरी होने के बावजूद भी आप घर में भीगी बिल्ली बने होते हैं, क्या ये सच है? और बेटे वो पता है क्या, मैं बताता हूँ, मेरी बीवी मुझसे प्यार बड़ा करती है। मैं अब यकीन का, अभी आप मैं अचार से रोटी खा रहा था, जी जी। एक आम के साथ लपेट के रोटी खाई मैंने। मैं वो झिझकने वाला बंदा नहीं हूँ, बिल्कुल कतई तौर पे मेरे अंदर वो है नहीं फीलिंग। वो मेरा मच्छी मर चुका हुआ है। लेकिन बीवी जो है ना मेरी, आप यकीन करें, उसका मुझे मजा बड़ा आता है। कि जब मैं बाहर लोग मेरे से सेल्फियां बना रहे हैं, टिश्कू टिश्कू फोटो उतर रही हैं, घर कभी जाऊं ना तो समझ आता क्या पक्का हुआ, कहती फ्रिज वेल हो जाके। मैं कहूँ को रोटी पका, कहती बाजारों ले आओ, बाहरों आए हो। यानी मुझे भी बड़ा मजा आता है कि यार कोई तो बंदा है जो हमारे ऊपर हुक्म चलाता है। आपको बेगम से मार कितनी दफा पड़ी है? पता है, मार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि हथापाई है 2-3 दफा, पूरे जोरों में। और मैंने जब अपनी बीवी के हाथों में हाथ डाला, मुझे पता लगा जेन्युइन जटी है। कि लस्सी लुस्सी पीने वाली ताकत है उसके अंदर। यानी कि समझ लो कि मैं, अगर उसके ऊपर हाथ उठाया मैंने 2-3 दफा, लेकिन उसने मेरे हमले को न फेल कर दिया, मजम्मत करके ना। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसी हरकत की, ट्राई उसने की एक दो मेरे ऊपर हाथ उठाने की, शुरू स्टार्टिंग। तो अभी जो है ना, मेरी वो हाथ तो खैर कभी नहीं अब उठाया, कोई कम से कम ये 20 साल 25 साल पहले की बातें होंगी। तो ये है कि ये चलता है, हर घर में चलता है, बाहर को बताता नहीं। आप मुझे पूछते हैं, मैं सच बोल देता हूँ। और मेरी बीवी बड़ी खुश होती है जब मैं उसकी बल्ले बल्ले करता हूँ। सुना आपके पास बीवियों को सीधा करने का कोई नुस्खा भी है? बेटे नुस्खा नहीं, एक चीज मैं लोगों से शेयर करूंगा। एक वाकया हुआ था, मेरी वाइफ ने और मेरी भाभी जो है ना बड़ी, इन्होंने मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में कर दे, उनके साथ बदतमीजी की। तो मेरे भाई जो बड़े हैं वो आए घर, मैंने उनको बेल्ट दी और अपनी बेल्ट एक और पकड़ ली। मैंने कहा मेरी बीवी ने तुसी कुटो, ताड़ी बीवी ने मैं कुटना। वो एक दफा मैंने बड़ी भाभी को और उन्होंने अपनी छोटी भाभी को बेल्टों के साथ कुटा। क्यों? मैंने कहा मैं अपनी बुढ़ी नरम हाथ होला रखूंगा। एक दूसरे की बीवियों को मारते हैं। तो उस मार के बाद आज तक दोबारा कभी ऐसा वाक्य नहीं हुआ था। और मैं लोगों को भी ये कहूंगा, कभी भी कुछ भी हो जाए, बीवी अरे माँ को कुछ ना कहे। माँ एक माँ होती है। माँ जो है ना, माँ दोबारा नहीं मिलनी। बीवियों और 10 आ जाए। आपका जरिया आमदन क्या है? या कभी किसी को डराकर पैसे ले लिए, कभी किसी को? मेरा जरिया आमदन है कि पहले किराए बहुत ज्यादा माशाल्लाह आते हैं, फिर यूट्यूब से बड़ी अर्निंग होती है। मजदूर भी मैं मोटा छोटा हूँ, दिहाड़ियां भी हम लगा लेते हैं। मेरी कंप्लेंट कोई नहीं शहर में। मैं बड़े, यानी यूं समझ लें कि 8-10 बिजनेस करता हूँ, छोटे छोटे मोटे मोटे। तो उसमें जो है ना, मैंने साथ आगे और भी लोग जो है ना साथ रखे होते हैं, जो मेरे साथ जो जो कॉपरेट करते हैं, काम लेके आते हैं। तो वो किसी ना किसी जगह पे यानी हाथ बढ़ जाता है। और अल्लाह का शुक्र है, बाहर से भी डॉलर आ जाते हैं। ये कुल मिला मिलो के 3 मेरे बेटे, मैं कड़ी कुड़ियां ब्याह हैं कि मुझे कोई चीज इकट्ठा करना है। तो इसलिए हब्बश खत्म हो गया। हब्बश खत्म हुई है तो मैंने ये काम शुरू किया। अगर मैं भूखा होता, सबसे पहले आपका मजहब जो है ना, आपका पेट होता है। ये दोज़ख भरेगी तो आपको इस्लाम से या किसी और मदद से सरोकार है। जब ये खाली है ना, आपको रोटी देके जो मर्जी मजहब आपका चेंज करवा। मेरा तो यही मान है। सबसे पहला मजहब इंसान का पेट है, मेरा ये भर चुका हुआ है, इसलिए मैं इस तरह का हो गया हूँ। अच्छा जोई साहब, मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आप कचहरी में पुलिस वालों को गालियां दे रहे थे थाने में। ये फेक है या सच है? पहली बात, मैं गालियां नहीं दे रहा था, मैं सख्त बोल रहा था। अल्फाज बड़े सख्त है मेरे। और ये जो चीज होती है ना, ये तब होती है जब आपको पता हो गया आप राइट में। वरना कांस्टेबल के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। जब एक एक्शन होगा ना, काम कोई अमल होगा, तो उसका रद्द-ए-अमल आएगा। तो मैं चूंकि ये आप इसको अगर ये लफ्ज है ना, यूट्यूब पे वो वीडियोस पड़ी हैं, देखने में यही लगता है कि मैं पुलिस का पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं गिले शिकवे कर रहा हूँ। क्या कहा बोला मैंने आपको? गिले शिकवे? अंदाज मेरा देखने में कुछ और लग रहा है, लेकिन वो गिले शिकवे हैं। तो गिले शिकवे में तो बुरा मनाते ही नहीं। अगर वो बुरा मानता तो लोगों ने उसको कहा ना, तुमने गिले शिकवों का बुरा मान लिया। तो मेरे शिकवे करने का जो है थोड़ा लहजा जो है ना तलख था। तो बाकी वो पुलिस वालों को नहीं, पुलिस वाले को, वो एक एसपी रैंक का बंदा था। तो उससे मेरे से की थी। उसने जब किया तो रिएक्शन तो फिर आएगा ना उसका। तो ये उस एसपी को भी पता था कि ये रिएक्शन जो है ना मुझे देगा, क्योंकि वो
मेरा एक दोस्त था पुराना माजी में, बड़ा उसके साथ दोस्ती थी मेरी, बड़ा यराना था, गुल्लू पापियन थी हमारी आपस में ना, गुल्लू पापियन समझती हैं आप, यानी फ्लाइंग किस करना आपस में, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा माहौल था। तो वो जब इस तरह की हरकत हुई है तो फिर मैंने रिएक्शन तो देना था ना, मैंने ये तो नहीं शो कराना था कि आपको मेरे दरीना ताल्लुका, तो मैं डर गया हूँ। तो बस वो था, उसको लोगों ने बस पता नहीं क्या क्या कैप्शन डिस्क्रिप्शन लिख के लगा दिया, आई डोंट केयर। लेकिन मैं गिले शिकवे करने वाला बंदा हूँ, मैं कभी पुलिस या अदालत में उलझा नहीं हूँ। आपने खुद बदला लिया और लोगों को आप कहते हैं कि बदला ना लें, ये क्या? वो मैं इसलिए कहता हूँ, साथ में उनको ना सर्कमस्टांसेस बताता हूँ। उनको मैं बताता हूँ कि अगर आपकी घर 2 बहनें या एक बहन जवान यानी 18-19 साल की शादी का काबिल वो हो चुकी है, फिर आप बदला ना लो, पहले उसकी शादी उसके हाथ पीले करो, उसको उसके घर भेजो। अगर माँ बाप बीमार हैं, माँ और बाप जो है, आपके पास मेडिसिन के पैसे नहीं तो आप बदला लेंगे, हराम है मेरी नज़र में। अगर आपको नजर आ रहा है कि आपके पास बेशुमार जो है ना वसाइल हैं, मसाइल जो है इनकी कोई ऐसी कोई दूर दूर तक नहीं है, हर तरह से आप फिट हैं, पैसे भी हैं, और 10-15 साल आप जेल में रहकर भी जो है ना घर वालों का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, फिर अब ले लो। मैंने कभी नहीं ये कहा। लेकिन ये साथ में कहता हूँ कि अगर इस तरह के हालात है ना, 4-5 बहनें घर हैं, तो उनमें आधी जो है जेल वालों के साथ फंस जाएंगे, सिपाहियों के साथ, तो कितनी बुरी बात है, अच्छी बात है ना। इसके ऊपर बाथरूम में बैठती है ना, किसी सरकारी वॉशरूम में जाकर देखे ना, या मोटरवे पे बेशुमार फिक्र अंदर लिखे होते हैं, दीवार पे लिखा हुआ भी है, दिमाग पे ताप गाती है, सराद छोड़ता है। तो मैं तो प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसके ऊपर लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि ये ना करना, वो ना करना। मेरा हमेशा जोर ही होता है कि वक्त का तयन करने में गलती ना करना, बस इतनी सी बात।